किसान भाइयों का इंतज़ार खत्म हो गया। जिन किसान भाई अगला किस्त यानी कि 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे, उन किसान भाइयों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि रुपये 4-4 हज़ार की तैयारियां, लिस्ट सब कुछ सही हो गया है, तैयार भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने मोहर भी लगा दी। केंद्र सरकार के तरफ से तैयारियां जो थी वो तो शुरू हो गई है, लेकिन जो अभी तक उनके खाते में पैसे ना आने का जो मेन कारण हो सकता है वो किसान सम्मान निधि योजना का समय नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये मालूम होगा कि 2 अगस्त के दिन, कब 2 अगस्त के दिन उनके खाते में जो 20वीं किस्त का पैसा था वो आ गया था। क्योंकि किसान भाई 5 महीने से ज़्यादा लंबा समय से इंतज़ार कर रहे थे, और किसान ये भी सोच रहे हैं कि भाई साहब जब 20वीं किस्त का पैसा 5 महीने से ज़्यादा लंबा समय बीत गया, नहीं आया, तो क्या हो सकता है ये 21वीं किस्त का पैसा 15 अगस्त को आ सकता है। क्योंकि कई सोशल मीडिया पर इसके बारे में दावा भी किया गया और कई सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताया भी गया। तो आज मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ट्विटर पर आया हूं, जो कि ये ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है, और यहाँ पर जो भी जानकारी आती है बिल्कुल सरकार की तरफ से सटीक जानकारी आती है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई और क्या सच्चाई है क्या नहीं है दोनों जानकारी देंगे। तो जैसा कि पहले का आप प्रूफ देखिएगा, जो 20वीं किस्त का पैसा है कोष्टक के अंदर देखिएगा। 21वीं किस्त पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 20वीं किस्त का कर लेते हैं। क्या लिखा है? समृद्ध और सख्त किसान पीएम किसान सम्मान निधि की पहचान 2 अगस्त दोपहर 12:30 बजे सुबह 11 बजे जो जारी होना ट्रांसफ़र हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर आए थे और 12:30 बजे तक किसानों के खाते में पैसे जारी किए थे। बनौली, शिवपुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से जारी किए थे पैसे। आप लोगों ने ये देखा, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई साहब प्रधानमंत्री किसान योजना का जो अगला किस्त का पैसा है वो कब आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ट्विटर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा कितने लाभार्थियों को 20वीं किस्त का पैसा मिला था, जो कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुई थी संख्या, ये संख्या के हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पर संख्या के हिसाब से देखिएगा कितने लोगों को मिला था पैसा, कितने लोगों को नहीं मिला था। सम्मान की राशि पाने वालों की कितनी संख्या थी, कितने करोड़ लोग पाए थे। करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आया था पैसा। 20,500 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिली थी। ये किसान करीब फरवरी से इंतजार कर रहे थे, और फरवरी से इंतजार करते करते उनका इंतजार 2 अगस्त को खत्म हुआ। कई किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा था, क्या सरकार पीएम किसान योजना का पैसा बंद कर दी या किसानों के खाते में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा पाने से पहले लिस्ट में नाम चेक करना होगा। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है? आपको गूगल, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने देखा, मैंने गूगल चालू किया, गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पीएम किसान जैसे लिख के सर्च करता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस। बेनिफिशियरी स्टेटस पर अब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वो जानकारी पाएंगे, जैसे कि अभी तक आपके खाते में कितना पैसा आया है और क्या 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, उन्हीं किसानों के खाते में आएगा पैसा जो ये 3 काम किए होंगे: KYC, भू सत्यापन, साथ ही उनका DPT सक्रिय ऑन होना चाहिए। चलिए नीचे चलते। नीचे चलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। बेनिफिशियल लिस्ट को अगर हिंदी में किया जाए तो लाभार्थी सूची होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वेबसाइट अलग से खुलकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर एक वेबसाइट अलग जो खुल के आता है, यहाँ पर हमें वो जानकारी मिलेगी जो जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमसे 5 चीज़ मांगता है। क्या मांगता है? 5 चीज़। इन 5 चीज़ों को सही तरीके से भरना है। सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है राज्य, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील, ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से आप खाद बीज वगैरह कुछ लेते हैं, विलेज का मतलब होता है गाँव। अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। राज्य का मतलब होता है जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। चलिए एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ और आपको उसके बाद सभी जिलों का नाम बताऊँगा। पहले ध्यान से सुनिएगा। स्टेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। राज्यों का नाम खुलकर आ गया। अब यहाँ पर मैं सभी राज्यों का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू।
झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता दूं भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एक एक करके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई साहब उत्तर प्रदेश के जो ज़िला है वो ज़िला को कैसे, तो ज़िला के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का मैं नाम बता देता हूँ, पहले सुन लीजिएगा। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जब तक आप सही जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं भरेंगे, जब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला जाने वाला नहीं है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद। उसके बाद आ जाता है फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, महू, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती। उसके बाद दोस्तों बता दूं आपको सिद्धार्थनगर, शामली, श्रावस्ती के बाद आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, रुकिएगा। यहाँ पर मैं आपको शामली के बाद यहाँ पर देखिएगा मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। मेरा मकसद दोस्तों लाइव प्रूफ आपको बताना। अगर यहाँ पर आप कोई जानकारी समझ में नहीं आएंगे तो जमाएगा नहीं। इसके लिए मैं आपको सही जानकारी, वो जानकारी बता रहा हूँ जो जानकारी आपके काम की है। देखिएगा, श्रावस्ती के बाद आ जाता है सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आता है, जो मैं आपको तहसील भरने का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने देखा तहसील का ऑप्शन आया। मैं तहसील के ऑप्शन पे आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। तहसील के ऑप्शन पे मैं भरता हूँ और तहसील आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। लेकिन आपको एक जानकारी बता दूँ भाई साहब, आपको अपना ज़िला सही तरीके से भरना होगा। सब कुछ खेल ज़िले में ही होता है। अगर ज़िले में कोई गलती करते हैं तो तहसील नहीं भर पाएंगे, तहसील में कोई गलती करेंगे तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। देखिए, उसके बाद विलेज का जो ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाबरा आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हमने गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने नाम खुल कर आया, जो कि आप देखिएगा। अगर आपके गांव में 50 से ज़्यादा होगा तो 2 नंबर आएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो 3 नंबर आएगा, 150 से ज़्यादा होगा तो इस तरह करके ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह आपको बताया। सेम इसी प्रकार आपने अगर बराबर से भरा, सही तरीके से भरा तो आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। नाम चेक करना बहुत ही आसान है, आप स्वयं अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बहुत बहुत इंतजार था कि उनका अगला किस्त का पैसा कब आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक सरकार की तरफ से अगला किस्त जारी करने को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है, ना ही अगला किस्त जारी करने को लेकर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई कहीं पर भी अपडेट दिया गया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं बस केवल आप इंतजार करिए।